जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे कि पापमोचनी एकादशी कहा जाता है, यह पापमोचनी एकादशी जैसा कि नाम से ही सिद्ध होता है कि सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी। पुराणों में भी बताया गया है कि जो मनुष्य तन मन की शुद्धता और नियम से पापमोचनी एकादशी का व्रत धारण करता है, वह जीवन में अगर यह संकल्प लेता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही सभी दुखों से उसे छुटकारा मिलता है और मनुष्य को मानसिक शारीरिक रूप से जो भी परेशानी हो वह दूर हो जाती है। इसके साथ ही साथ जैसा कि इस बार पापमोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल के दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत के प्रभाव से जाने अनजाने हमसे जो भी पाप किए हैं, तो उसके लिए आप सभी को विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन अवश्य से करना चाहिए। तो भक्तजनों, इसके साथ ही साथ पापमोचनी एकादशी के व्रत कथा का हम श्रवण करेंगे। तो मेरे साथ बोलिए जय श्री हरि विष्णु। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरातन काल में एक चैत्ररथ नाम के एक बहुत ही सुंदर वन था। इस वन में व्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या किया करते थे। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं से अप्सराओं और देवताओं के साथ विचरण किया करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त हुआ करते थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी भी थी। इसलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजुघोषा नामक अप्सरा का रूप धारण कर लिया। उसने अपने नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और मुनि मेधावी मंजुघोषा अप्सरा पर मोहित हो गए। इसके बाद अनेक वर्षों तक मुनि ने मंजुघोषा के साथ विलाप में समय व्यतीत किया। बहुत समय बीत जाने के पश्चात मंजुघोषा ने वापस जाने की अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। जब ऋषि को ज्ञात हुआ कि मंजुघोषा ने किस प्रकार से उनकी तपस्या को भंग किया है, तो क्रोधित होकर उन्होंने मंजुघोषा को पिचाशनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लगी। मंजुघोषा ने बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्त करने के लिए कहा। तब उन्होंने बताया कि पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाओगी। अप्सरा को मुक्ति का मार्ग बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता के महर्षि व्यवन के पास पहुंचे। श्राप की बात सुनकर व्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा कर तुमने भी पाप कमाया है, इसलिए तुम भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार पापमोचनी एकादशी का व्रत करके अप्सरा मंजुघोषा को श्राप से मुक्ति मिल गई और मेधावी ऋषि के भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल गई। तो यह थी मेरे द्वारा दी गई कथा। तो आप सभी भी एकादशी तिथि और पारण का शुभ मुहूर्त भी नोट डाउन करते हुए चलिए। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 अप्रैल के दिन में 1:15 से लेकर के एकादशी तिथि समाप्त होगी अगले दिन 5 अप्रैल के दिन 1:29 पे समाप्त होगी। और साथ ही साथ हरिवासर का जो समय रहेगा 5 तारीख के दिन, वह रहेगा 6:41 से लेकर के यह रहेगा। इसके बाद व्रत का जैसा कि पारण का समय रहेगा 6 अप्रैल के दिन अगले दिन सुबह 6:17 से लेकर के रहेगा 8:46 तक पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो पारण आप सभी को शुभ मुहूर्त में ही करना है। एकादशी तिथि के कुछ विशेष नियम होते हैं जो कि मैंने वीडियो पिछली आपके लिए डाली हुई हैं, तो आप उन्हें देखिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।